भारत चीन सीमा पर हाल ही में हुए बवाल और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को देखते हुए देश की मोदी सरकार ने देश की सेना को पहले से और अधिक मजबूत करने का फैसला ले लिया। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक बैठक में तीनों प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सरकार की ओर से 4,276 करोड़ रुपए का निवेश सेना और नौसेना में करने का निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई कि बैठक में भारतीय सेना के लिए 2 और नौसेना के लिए एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है। सरकार की ओर से सेना को मजबूत करने के लिए 4,000 करोड़ की अधिक राशि हथियार खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि आए दिन LAC पर चीनी सेना से तनातनी के बीच और कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने देश की सेना को पहले से अधिक मजबूत करने का फैसला किया है। यही कारण है कि सरकार सेना की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक में 4,276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खासियत। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में DRDO का मानना है कि ये विश्व के सबसे सफल एंटी टैंक हथियारों में से एक है। इसका इस्तेमाल दुश्मन पर दिन हो या रात कभी भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है और इसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से दुश्मन के टैंक पर दागा जा सकता है। तीसरी पीढ़ी की मिसाइल किसी भी युद्धक टैंक को आसानी से भेदने में सक्षम है। इस ताकतवर टैंक की खासियत ये है कि डायरेक्ट हिट मोड के साथ ही टॉप मोड अटैक को अपना लक्ष्य बना लेती है। डायरेक्ट हिट मोड में मिसाइल कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य पर अटैक करती है। नौसेना को मिलेगी ब्रह्मोस लॉन्चर। रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक में भारतीय सेना के साथ ही नौसेना को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। नौसेना के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइल पनडुब्बी में ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की तैनाती की जाएगी। नौसेना के इसमें शामिल होने के बाद इन पोत और पनडुब्बी के पास समुद्र में ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद मिलेगी और भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त करने में सक्षम होगी। प्रलय की खरीद को भी मिल चुकी है मंजूरी। दुश्मन देशों की नापाक हरकत और आए दिन देश की सीमा में जबरन घुसने के प्रयास में LAC पर भारत चीन सैनिकों के बीच हुए विवाद को देखकर देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने का फैसला कुछ दिन पहले लिया था। 25 दिसंबर को इसकी खरीद को मंजूरी दी गई थी। सतह से सतह पर टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम इस मिसाइल से 150 से 1500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की खासियत यह है कि रात में भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल अब चीन हो या पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों को इनकी करतूतों का कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना पहले से और ज्यादा मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से अब तक कई अहम फैसले लिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर देश की सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों की तारीफ कर देशवासियों को बताया कि भारत देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे जवान हिम्मत और हौसले के साथ पड़ोसी देशों के सैनिकों को सबक सिखाने में सक्षम है। कोई भी मुल्क हमारी जमीन पर अपनी आंखें नहीं गड़ा सकता। अगर किसी ने ऐसा सोचने की भी कोशिश की तो उसको इसका कड़ा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।